हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बच्चों मेरे चैनल में फिर से खैर मकदम है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका 10th क्लास का जो सिलेबस है वो लगभग कवर होने पर ही है। मेरी कोशिश है कि ऑलमोस्ट आपका ये सिलेबस कवर ही होने जा रहा है ना, क्योंकि नस्र का बहुत सारा हिस्सा मैंने कवर किया है और आपकी गज़ल भी हमने शुरुआत कर ही दी है। बस कुछ कुछ आपकी गज़ल और बची हुई है। ओके बच्चों, तो जानते हैं आज हम आपके लिए एक नई चीज़, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अलग सा हो, तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं आज कुछ नया है आपके लिए और है। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैम इसका खुलासा बताइए। खुलासा का जो ये आपका क्वेश्चंस बनता है, यानी कि आपका समरी क्या होता है लेसन का, या खुलासा क्या होता है। ओके, पूरा जो आपका लेसन में बताया क्या जाता है कि लेसन में है क्या, स्टोरी है क्या, यही आपका समरी है, यही आपका खुलासा कहलाता है। ओके, तो आपका ये फ़िलहाल जो क्वेश्चंस बनता है ये पूरे 10th नंबर के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए कि और ये हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका 9th से लेकर के आप इंटर तक करोगे तो खुलासा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में आपको लिखने को ज़रूर मिलता है। ओके, तो ये नया क्वेश्चन है। वैसे तो खुलासा होता ही है कि पूरे लेसन की आपकी समरी होती है, लेकिन हम हमेशा से आपको एक बात बताते हैं कि किस तरीके से आप लिखें कि आपका बिल्कुल यूनिक हो। आपका लिखने का तरीका, आपका राइट करने का जो तरीका हो बिल्कुल औरों से अलग होता है, कि आपकी जो कॉपी हो एग्जामिनर की नज़र में जाए और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएँ। ओके बच्चों, तो ये आपको जो दिख रहा है ये 10th क्लास का आपका सबक है, जिसका नाम है गरम कोट सबक का खुलासा है। ये जो स्टोरी है आपकी गरम कोट, ये राजेंद्र सिंह बेदी ने आपका ये अफसाना लिखा हुआ है। ये एक अफसाना है। राजेंद्र सिंह बेदी आपके उर्दू में जो मशहूरियत रखते हैं, वो मकबूलियत रखते हैं, वो एक अफसाना निगार की मकबूलियत रखते हैं। ओके, तो ये जो इनका अफसाना है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लिखा हुआ है। अफसाना मीन्स हम कहें तो यूँ स्टोरी एक होती है। आगे कभी अफसाने का जिक्र आता है तो हम आपको उर्दू की जितनी भी सनाते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, ये है आपका गरम कोट। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये गरम कोट, इसी स्टोरी पर आपकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इसी से नाम की आपकी एक स्टोरी बनी हुई है, और उस स्टोरी का नाम ही रखा गया है कि गरम कोट। ठीक है, अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर, ये पुरानी मूवी है, आप देखिए। इसमें आप सभी को बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई जो हमारी पुरानी स्टोरी होती है वो हमें कहीं ना कहीं एक नई सीख दे जाती है बच्चों। ओके, तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं। ये तो हुई आपकी थोड़ी सी जानकारी। अब देखिए, आपका ये जो सबक है ये गरम कोट सबक का खुलासा है। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए आपको फटाफट बताती जाऊँगी। देखिए बच्चों, तो ठीक है, हम हाईलाइट करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्या है आपका गरम कोट सबक का खुलासा। जैसा कि मैंने हेडिंग डाला है, आप इस तरीके से आप भी हेडिंग बना सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि गरम कोट सबक का खुलासा। ओके, फिर आपका यहाँ पे शुरू होता है। ये देखिए, आपकी यहाँ पे हेडिंग पड़ गई कि गरम कोट। ठीक है, अब मान लीजिए इसका खुलासा हम शुरू करते हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी के मशहूर अफसानों में से एक है, ये तो रियलिटी है, क्योंकि राजेंद्र सिंह बेदी के मशहूर अफसानों में से एक अफसाना है गरम कोट। काफ़ी इस अफसाने की वजह से उन्हें काफ़ी मकबूलियत भी मिली है। ठीक है, तो ये जो आपको बिल्कुल रेड वाला, मेरे जो रेड पेन से आपको बिल्कुल ये टाइटल मेन दिख रहा है ना, आप बिल्कुल अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आप रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो रेड पेन होती है प्यारे बच्चों, वो आप लोगों के लिए नहीं होती। मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए आप सभी के लिए रेड पेन ले लिए, लेकिन आप सभी रेड पेन का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल ना करें। आपके लिए सिर्फ ब्लू स्केच, ब्लू पेन ही आपके लिए एलिजिबल होती हैं। ओके, तो इस तरीके से आप जो ये मेरी हेडिंग दिख रही है, आप इसको बिल्कुल ब्लैक पेन से लिखिए। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि मुसन्निफ ने एक पुराना गरम कोट खरीद लिया था जो अब बोसीदा हो गया था, यानी कि वो ख़राब हो गया था और उसको अब पहनना नहीं जाता था, क्योंकि ये पूरा जो आपका सबक है ये गरम कोट पर ही बना गया है। ठीक है, और इसकी अपनी एक सोसाइटी थी, वो क्लब जाता था, इसलिए उसको नए गरम कोट खरीदने की ज़रूरत थी। पैसे से वो क्लर्क था, होता नहीं बाबू लोग जो ऑफिस वगैरह में होते हैं, क्लर्क होते हैं, तो वो पैसे से क्लर्क था। बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए उसको बहुत सी
ज़रूरियात तर्क करनी पड़ती थी, यानी कि छोड़नी पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि मुसन्निफ़ यानी कि जो कहानी लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी वो परेशान हाल थे। वो एक क्लर्क थे और क्योंकि उनकी जो सोसाइटी थी वो काफ़ी ठीक ठाक थी। जब क्लर्क होंगे तो सोसाइटी ठीक ठाक होगी, तो उनको और वो लोगों के मुकाबले में उनको बैठना उठना रहता होगा। तो इस तरीके से उनके लिए दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनका जो कोट था, सबक का नाम ही गरम कोट, उनका जो कोट था वो कोट काफ़ी पुराना हो गया था। ठीक है, एक बार जब वो अनारकली बाज़ार से गुज़र रहा था, यानी देखिए यहाँ पे इसमें गुज़र रहा था यानी मुसन्निफ़ की बात हो रही है। 10 रुपये का नोट ही था, वहीं उसको गर्म कोट ख़रीदने का ख्याल आ गया। ठीक है, मतलब कोई अनारकली मार्केट यानी कि कोई ऐसी मार्केट रही होगी जहाँ पे कोट वगैरह मिलते रहे होंगे, कहीं मार्केट का नाम है। तो अनारकली से जब वो गुज़र रहा था तो 10 रुपये का नोट ही था और वहीं उसको गर्म कोट ख़रीदने का ख्याल आया, मगर ना खरीद सका। और अपनी बीवी शम्मी, देखिए उसकी बीवी का एक कैरेक्टर है, आपको मैंने बताया ही कि सब कैरेक्टर में आपके नाम दिए रहते, तो उसकी बीवी का जो कैरेक्टर का नाम दिया गया वो शम्मी नाम दिया गया। ठीक है, वो अपनी बीवी के पास गया जो गीली लकड़ियों पर खाना बना रही थी, गीली लकड़ियों पर खाना बना रही थी। देखिए यहाँ पे गीली लकड़ियों पर वो खाना बना रही थी। उसने मेरे फटे कोट को खैराबाद कहने का मशवरा दिया, यानी कि उसकी बीवी काफ़ी दिनों से परेशान थी और हमेशा ही बात कहती थी आपका कोट बहुत पुराना है, आपको ये चेंज कर देना चाहिए। तो इस तरीके से वो हमेशा मशवरा दिया करती थी और उस कोट की मरम्मत करते करते वो थक गई थी। वो कोट खरीदने का प्रोग्राम बना ही रहा था कि और उनके बच्चे पुष्पा, उनके देखिए बच्चों की अब देखिए यहाँ पे नाम है पुष्पा और मुन्नी, पहले ही बहुत सी फरमाइशें कर चुके थे, क्योंकि वो सोच रहा था कि कुछ गर्म कोट खरीद ले, लेकिन वो नहीं खरीद पा रहा था। अपनी जो है उसकी इनकम नहीं थी इतनी, इसलिए वो नहीं खरीद पा रहा था। ऊपर से जब वो खरीदने का इरादा भी करता तो उसके बच्चे भी कुछ ना कुछ फरमाइशें कर देते हैं, उससे भी वो रुक जाता है। फिर एक बार क्या होता है आगे देखिए यहाँ पे, एक दिन मुसन्निफ़ का दोस्त यज़दानी, एक उसका दोस्त है जिसका नाम यज़दानी है, मुल्ला जो नफीस वोरिस्टिट कोट पहने हुए था, आज वो क्लब से 15 रुपये जीत कर लाया था और यज़दानी के कोट को देखता रह गया। मगर उसने अपना कोट खरीदने के बजाय बीवी के गुलाब जामुन खरीदना चाहा, लेकिन वो 10 का नोट भी फटी हुई जेब से कहीं निकल गया था। वो गरीब कुछ न भी खरीद सका। उसकी बीवी को ये पता चल गया कि जेब से पैसे निकल गए हैं और वो ना किसी के लिए कोई फरमाइश ना कर सकी। होता है ये कि उसका दोस्त जो देखता है कि वो भी जान रहा था कि इसकी हालत कैसी है कि ये कोट नहीं खरीद पा रहा है, इस तरीके से है। फिर आगे देखिए क्या होता है, उसकी उस हालत से घर वाले ही नहीं, मतलब कि जो उसकी प्रॉब्लम चल रही थी, इनकम प्रॉब्लम जो उसकी चल रही थी, उसकी उस हालत से उसके घर वाले ही नहीं बल्कि उसके साथी, उसके सारे दोस्त का नाम यहाँ पे यज़दानी और सुनता सिंह भी वाकिफ़ थे। एक दिन वो क्लब पहुँचा, ठीक है, यहाँ देखिएगा, एक दिन वो क्लब पहुँचा मगर जेब खाली था। देखिए एक दिन वो जब क्लब जाता है तो उसका अचानक से जेब खाली होता है। अचानक महसूस हुआ कि उसकी जेब में ही 10 का नोट रह गया था। वो नोट जो सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ 10 का नोट ही बचा था और वो नोट गिर भी गया था, वो सोच ही रहा था ये बात। लेकिन जब वो अचानक से वो क्लब जाता है तो 10 का नोट उसकी जेब में ही रहता है, जिसके बारे में वो सोचा था कि वो गिर गया। वो फ़ौरन ही घर की तरफ भागा। फिर उसने शम्मी यानी जो उसकी बीवी रहती है, वो शम्मी के हाथ पर 10 का नोट रख दिया। मतलब उसको बड़ी खुशी हुई कि उसका वो खोया हुआ पैसा वापस मिल गया। हम सभी के साथ होता है कि जब हमारा कभी खोया हुआ पैसा मिल जाता है तो हम सभी को बड़ा अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पे राइटर के साथ भी हुआ। तो उसका जब वो पैसा मिल जाता है तो वो बहुत खुश होता है। फिर वो ले जा करके 10 का नोट अपनी बीवी के हाथ पर रख देता है, बल्कि उसको पड़ोसन के साथ बाज़ार भी भेज देता है। फिर कहता है कि लो ये 10 के नोट, और बल्कि तुम पड़ोसन के साथ मार्केट जाओ और जो कुछ भी तुम्हें ख़रीदना हो। उसके बच्चे भी कुछ फरमाइश किए थे, जैसे बच्चे ने गुलाब जामुन मंगाने के लिए, कुछ उसके एक बच्चे ने ट्राईसाइकिल के लिए और गुब्बारे और 2 सूती कपड़ा वगैरह सब लाने के लिए बच्चों ने फरमाइशें की थी। लेकिन जब वो वापस आई यानी वो गई पड़ोसन के साथ सामान खरीदने, फिर आगे क्या होता है तो ना उसके पास गुलाब जामुन थी जब वो उसकी बीवी मार्केट करके वापस आती है तब, ना तो उसके हाथों में गुलाब जामुन होता है, ना उसके हाथों में ट्राईसाइकिल, ना गुब्बारे और ना ही 2 सूती, बल्कि उसके हाथ में कोट के लिए निहायत नफीस वो रिस्टेट था। यानी कि मतलब वो पैसा तो देता है उसको ख़रीदने के लिए, लेकिन वो उसकी बीवी जाती है। उसकी बीवी भी अपने शौहर के लिए बहुत फ़िक्रमंद थी और उसने मतलब कुछ अपनी कोई भी ख्वाहिशें कि कोई भी सामान नहीं ख़रीदा, बल्कि एक कोट के लिए निहायत एक अच्छे
अच्छे ढंग का उसने कोट का एक कपड़ा ख़रीद लिया जिससे वो अपने हस्बैंड का, अपने शौहर का कोट बनवा सके, है ना। तो किस तरीके से मतलब ये आपका सबक हमें ये बता रहा है कि हमारा जो फैमिली होती है, कि हमारी फैमिली में हमारे घर में सब एक दूसरे की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दे रहे हैं, ये हमारा सबक ये बता रहा है ना। फिर देखिए आप इस तरीके से लास्ट में ज़रूर लिखिए प्यारे बच्चों, इससे आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये कुछ मेन पॉइंट है। देखिएगा, गरम कोट ने बेदी को एक कामयाब अफसाना निगाह साबित कर दिया है। ठीक है, ये अफसाना इतना मकबूल हुआ कि इस पर बाकायदा फ़िल्म बनाई गई। मैंने पहले ही आप सभी को बताया था कि इस पर आपकी एक मूवी बनी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो मूवी देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें बाकायदा आपकी एक फ़िल्म बनाई गई है। ख्याल है कि गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी की आप बीती है। ठीक है, मतलब कि राजेंद्र सिंह बेदी की ज़िंदगी में उनके ऊपर जो कुछ भी गुजरा था, ये उनकी एक आप बीती है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हुई, गरम कोट। इस तरीके से आप यूं ही नहीं कि बस लंबा चौड़ा आप लिखते चले जाएं, आप कम लिखिए, आप मुख्तसर लफ्ज़ों में लिखिए, लेकिन अच्छा लिखिए, और ऐसा कुछ लिखिए कि आपकी कॉपी बिल्कुल अलग लगे और आप अच्छा नंबर ला सकें। तो इस तरीके से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपका पहला पेज है। अब आपका सेकेंड पेज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल आपका लास्ट पेज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप जिस तरीके से खुलासा लिखा जाता है, मैंने आपको तरीका, लिखने का तरीका बताया कि इस तरीके से आप खुलासा तो वैसे हर कोई लिखता था, लेकिन किस तरीके से हमें अच्छे नंबर लाना है ये मैंने आपको तरीका बताया। आप ज़रूर मेरे तरीक़ों को बच्चों फॉलो करो, इस तरीके से लिखो, आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो मेरी कोशिश है कि आपका सिलेबस कवर करने की, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है आपका सिलेबस हम ज़रूर कवर करेंगे। तब तक आप सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप सभी इसी तरीके से बने रहे, औरों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि हर बच्चों जो उर्दू से भाग रहे हैं, मेरी बार बार यही कोशिश थी कि जो बच्चे उर्दू से भाग रहे हैं उन सब बच्चों को बहुत ही ईजीली उर्दू आ सकें। ओके, तब तक के लिए प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।